बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो है गैसियस एक्सचेंज, इसको स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी रेस्पिरेशन में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें से हमने एक लंग कैंसर स्टडी कर लिया है। अब जो 4 डिजीज़ हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस हम इससे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि जो ब्रोंकाई है वो आगे जाकर यानी हर लंग्स में ब्रोंकाई एंटर होती है। तो ब्रोंकाई और फिर वो ब्रोंकाई फर्दर जाकर मज़ीद छोटी वेजल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, तो इनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इनमें सूजन हो जाए तो दैट डिजीज इज कॉल्ड ब्रोंकाई। होता क्या है कि इनमें म्यूकस जो है पस वो ज़्यादा पैदा होता है, जिसकी वजह से ये नालियाँ जो हैं वो तंग हो जाती हैं। तो तंग होने की वजह से फिर सांस लेने में क्या है, मसला पेश आता है। तो अब इसकी रीज़न क्या है वो अब हम देखते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है और केमिकल इरिटेंट हो सकते हैं। तो केमिकल हैं वो इरिटेट कर सकते हैं और ये डिजीज़ को पैदा कर सकते हैं। तो अब इसकी जो टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की, 2 तरह की इसकी टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अब एक्यूट क्या होता है, जो थोड़ी देर के लिए होती है और ये ठीक हो जाती है और ये आसानी से क्योरेबल होती है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये 2 हफ्तों से शुरू होती है। 2 वीक्स जो है, 2 वीक्स से लेकर जो है ये इसमें पेशेंट जो है वो बीमार होता है और फिर इसमें रिकवर भी हो जाता है। इसमें कोई परमानेंट डैमेज जो है वो बॉडी को नहीं होता। एक्यूट के बाद आ गया क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है ज्यादा अरसे के लिए रहने वाली, उर्दू में हम इसे दायमी बोलते हैं, यानी जो ज्यादा अरसे के लिए बॉडी पर अफेक्ट करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। और 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है। और ये जो है ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को क्या पहुंचाती है, नुकसान भी पहुंचाती है। जो क्रोनिक है, दायमी जो है, जो ज्यादा अरसे के लिए रहती है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं जी इस डिजीज की? तो सिम्टम्स में इसकी है जी, इसकी सिम्टम जो हैं उसमें शामिल है कफ है, फीवर है, स्नीजिंग है, कफ है, चिल्स है, जी सर्दी लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस टूट टूट कर आता है। तो ये जनाब वाले इसकी सिम्टम्स हैं। तो ब्रोंकाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसमें जो है वो ब्रोंकाई में होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो है वो पस पड़ जाती है, नालियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है
तो वो नालियाँ नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। तंग होने की वजह से वो क्या है, सांस लेने में क्या आता है, मसला पेश आता है। उसके बाद इसकी रीज़न क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया और केमिकल इरिटेंट्स हैं। और दो तरह की होती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये 2 हफ्ते तक रहती है और ये क्योरेबल है आसानी से, और इसमें बॉडी को कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन जो क्रोनिक है ये 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है। इसमें बॉडी को नुकसान पहुंचता है और ये बॉडी को डैमेज करती है। और इसके सिम्टम्स में कफ है, फीवर है, चिल्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो ये थी जनाब अली हमारी पहली डिजीज। उसके बाद दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया एम्फीसीमिया क्या है कि हमने लंग्स के अंदर जाकर जो नालियां हैं वो एंड पे जाकर पॉचेस में तब्दील हो जाती हैं, जिसे एल्वेलाई कहते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वेलाई पॉचेस, वो जो एल्वेलाई हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स को सरफेस एरिया कम मिलता है। जब सरफेस एरिया कम मिलता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होती है। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होगी, एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो बॉडी जो है वो वीक हो जाएगा। तो एम्फीसीमिया क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलाई पॉचेस, जिससे सरफेस एरिया लंग्स का कम हो जाता है और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर नहीं होती। अब इसकी रीजन क्या है, इसका काज क्या है, इसके रीजंस क्या हैं? तो रीजन में क्या होता है कि जब ये डिस्ट्रक्ट हो जाती है एल्वेओलाई की वाल, तो लंग जो है वो अपनी पोजीशन पर वापस नहीं जाता नॉर्मली। तो जब वो ओरिजिनल शेप में नहीं जाता एक्सहेलेशन के बाद, तो जो एयर है वो ट्रैप कर जाती है लंग्स के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी से बाहर नहीं निकलती, बॉडी में ट्रैप कर जाती है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? तो एम्फीसीमिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। भाई जब हवा नहीं मिलेगी तो सांस जो है वो टूट टूट कर आएगा। ठीक, इसके अलावा फटीग है, थकावट होती है। यानी पहला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसके बाद फटीग है, वेट लॉस है। जब इस डिजीज का पता चलता है तो ये 50% तक बॉडी पर क्या कर चुकी होती है, अफेक्ट कर चुकी होती है। तो इस वजह से इसका पहले नहीं पता चलता। जब ये बॉडी बहुत ज़्यादा ये उसको डैमेज कर देती है 50% तक, तो फिर इस डिजीज़ 60 to 70% तक, तो फिर इसका जनाब अली पता चलता है। इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का लेवल ज़ाहिर बात है कम होगा तो वो ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन को कम मिलेगी, सेल्स तक कम पहुंचेगी, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम होगा, एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी जो है कम होगी तो ऑटोमेटिक बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जो थर्ड डिजीज़ है वो है निमोनिया। ये लंग्स की डिजीजेज है निमोनिया। निमोनिया अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे निमोनिया कहते हैं। अगर सिंगल में हो तो वो निमोनिया, अगर डबल में हो तो फिर उसे डबल निमोनिया कहते हैं। अब इसकी काजेस क्या हैं?
निमोनिया के और इफेक्ट्स क्या हैं, किस वजह से निमोनिया होता है। तो जो मोस्ट कॉमन काज है निमोनिया का वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये मेन जो है रीजन है निमोनिया की। जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है तो वहाँ पर ये ग्रो करता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है, लंग्स टिश्यूज को क्या करता है फिर तोड़ देता है और लंग्स में जो है वो पस पड़ जाती है और इस तरह ये निमोनिया की बीमारी हो जाती है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं। तो निमोनिया की जो सिम्टम्स हैं उसमें कोल्ड है, शिवरिंग है, बुखार हो जाता है, काम काम के कर क्या होता है बुखार चढ़ता है, कफ आती है, शॉर्ट ब्रेथ हो जाता है और जो पेशेंट होता है वो पर्पल कलर हो जाता है उसका ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी बॉडी जो है, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके लिए वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है जो कि हम निमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो वैक्सीन है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं और एंटीबायोटिक्स भी हैं। और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से भी क्या होता है कि बॉडी में जो है वो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और बॉडी में इसके खिलाफ लड़ने की एबिलिटी पैदा होती है। लास्ट जो हमारी डिजीज है वो है एस्थमा। एस्थमा जिसे हम उर्दू में दमा बोलते हैं, एस्थमा। तो ये एक एलर्जी की डिजीज है। तो एस्थमा इज द फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई है लंग्स के अंदर जब वो नाली एंटर होती है तो उसे ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, मोर म्यूकस पैदा होता है, म्यूकस ज्यादा होने की वजह से वो जो ट्यूब थी वो तंग हो जाती है सांस की, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या होता है दिक्कत होती है। तो बहुत सारे जो हैं इसकी जो काजेज हैं उनमें एलर्जेंस हैं, डस्ट है, स्मोक है, पोलन्स हैं, पोलन ग्रेन्स, वो छोटे छोटे दाने होते हैं मशरूम्स वगैरह में पोलन्स हैं। तो ये मुख्तलिफ एलर्जन जो हैं ये बॉडी को क्या करते हैं, ये बॉडी इनके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो डस्ट, स्मोक, पोलन्स वगैरह के नतीजे में जब वो शख्स उस एनवायरनमेंट के अंदर दाखिल होता है, पहुंचता है उस इलाके में, तो वो इन चीज़ों से बहुत सेंसिटिव होता है। तो सांस के रास्ते ये उसके अंदर जाते हैं, वहाँ ये म्यूकस पैदा करते हैं। म्यूकस पैदा होने की वजह से, रेशा बनने की वजह से वो नाली जो है वो तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिससे उसको सांस लेने में क्या आता है फिर दिक्कत आती है। तो मेजर जो इसके सिम्टम्स है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस जो है वो टूट कर आता है और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, ख़ास तौर पर जब विंटर सीजन होता है यानी सर्दी होती है। तो सर्दी में क्या होता है फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है।
इसके ट्रीटमेंट में इनहेलर यूज किया जाता है। ये जो इनहेलर होता है, जब वो उसको केमिकल को इनहेल करता है इनहेलर के ज़रिए, तो वो केमिकल जाकर बॉडी के अंदर डायलेट कर देता है, हवा की नालियों को उन्हें खोल देता है, ओपन कर देता है, जिसकी वजह से हवा का जो पैसेज है वो खुल जाता है और ऐसे पेशेंट को सुकून महसूस होता है और सांस लेने में आसानी होती है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा इंशाअल्लाह मददगार होगा। अल्लाह आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।